ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। नमस्कार। मंगल 18 अगस्त को सूर्य की राशि सिंह को छोड़कर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है। मंगल 45 दिन तक एक राशि के अंदर परिभ्रमण करता है। मंगल का स्वभाव है साहसी, शौर्यता। मंगल को ग्रह का सेनापति माना गया है। सूर्य शौर्य मथेन्द्र उच्च पदवीं सन मंगलम मंगल, यानी मंगल का काम है मंगल कार्य को करवाना। इससे पहले वीडियो हमने बनाया, उसमें कन्या राशि का मंगल क्या प्रभाव करेगा, किन राशियों को शुभ फल देगा। अब विचार करते हैं किन राशियों को अशुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। मंगल का प्रभाव, सेनापति का प्रभाव वृषभ राशि के ऊपर देखते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और वृषभ राशि से 5वें भाव के अंदर मंगल विराजमान है। 5वां भाव का स्वामी कौन? संतान। रिजल्ट क्या? विद्या। तो आपकी संतान कैसी होगी, आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपके ऊपर मंगल का क्या प्रभाव होगा। तो 7वें और 12वें घर का मालिक मंगल होगा। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि मंगल की और 8वीं दृष्टि शुभ रहेगी। तो कुछ फल खराब भी देगा वृषभ राशि को वालों के लिए और कुछ शुभ फल भी प्राप्त करवाएगा। लेकिन पूरा समय देखें तो 65-70% खराब फल देगा और 35% अच्छा फल भी प्राप्त की करवाएगा। परिवार में कलह करवाएगा, यानी दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है। पति के मन में या पत्नी के मन में वहम उत्पन्न करना और वहम के कारण मनमुटाव बढ़ा भी सकता है। दूसरा, पेट की बीमारी की शिकायत हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। संतान पक्ष आपकी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही है। यदि जा रही है तो उसको किस प्रकार से समझाना, प्रेम से समझाना, उनके साथ में मित्रवत व्यवहार करना, ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको क्रोध भी आएगा। क्रोध को किस प्रकार से हम सामने वाले व्यक्ति के साथ में व्यवहार कर सकते हैं, शालीनता से व्यवहार करना। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपका व्यापार मध्यम रहेगा, लेकिन यदि आप विदेश स्थान से व्यापार करते हो तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। सफलता के लिए आपको विदेश से संपर्क निरंतर रखना पड़ेगा, सावधानी निरंतर रखनी पड़ेगी। यदि आप सावधानी रखोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तीनों दृष्टि शुभ है मंगल की। वाणी पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने वचनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। माता पक्ष भी अच्छा रहेगा। लेकिन उपाय क्या है? तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में तुलसी की माला अर्पण कीजिए, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। फिर सिंह राशि, दूसरे घर के अंदर मंगल गोचर यानी रहेगा। दूसरा घर किसका है? वाणी का घर, धन का घर। 3 दृष्टि मंगल की कैसी है? चौथी दृष्टि 5वें स्थान पर, 7वीं दृष्टि 8वें स्थान पर, 8वीं दृष्टि 9वें स्थान पर। लेकिन सिंह राशि वालों को गुस्सा तेज आता है, क्योंकि उनका स्वामी सूर्य है। मंगल भी उग्र है, सूर्य भी तेज है। तो आप इस समय के अंदर कहीं गलत रास्ते पे न चले जाए। जुआ, सट्टा, मद्यपान, व्यभिचार, उस रास्ते पे कहीं आप न चले जाए, उसका विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके कारण पति पत्नी में कड़वाहट हो सकती है। लेकिन इस जातकों को अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, सम्मान देना है, उनको अच्छी तरह से व्यवहार करना है। इस स्थिति में
आपके साथ में कोई व्यापार के अंदर पार्टनर है, उसके साथ में मनमुटाव बढ़ सकते हैं। पर उसके लिए आपको सावधानी क्या रखना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना है, व्यभिचार नहीं करना है, आपको मद्यपान नहीं करना है, इन नशे आदि से उस समय दूर रहना है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। विद्या के जो उपासक है उनको सूर्य भगवान को जल अर्पण करके ओम अम अंगारकाय नमः उसका 21 बार 51 बार पाठ करे, उस विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। उनको साइंस के जो स्टूडेंट है, कॉमर्स के विद्यार्थी है, उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति होगी, उनको नौकरी भी इस समय मिल सकती है। तो सिंह राशि वालों को, जातकों को विशेष करके नशे पते से दूर रहना है, तो आपको व्यापार में भी सफलता प्राप्त होगी, अपने परिवार में कलह भी नहीं उत्पन्न होगा और आप जिस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं वो लक्ष्य की आपको प्राप्ति होगी। उसके बाद में कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को मंगल लग्न में रहेगा और तीजा और चौथा घर, तीसरा घर और चौथा घर का मालिक भी रहेगा और मंगल की चौथी दृष्टि चौथे स्थान पे यानी माता स्थान पे, सातवीं दृष्टि अपने जीवन साथी के स्थान पर, आठवीं दृष्टि ससुराल शत्रु उसके स्थान पे। तो इस समय आप कोई उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो। आप संघर्ष में आपका समय रहेगा लेकिन उपलब्धि जरूर प्राप्त होगी, यानी संघर्ष से विजय की प्राप्ति की ओर आप अग्रसर रहेंगे। स्वास्थ्य आपका थोड़ा कमजोर रहेगा, पीठ का दर्द है, घुटनों का दर्द है, यानी जॉइंट दर्द, उससे आप परेशान रह सकते हैं। उसके अलावा घर के अंदर थोड़ा वातावरण इतना अच्छा नहीं रहेगा, मध्यम रहेगा, इसलिए परिवार के अंदर मित्रवत व्यवहार करके धैर्यता से आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऊर्जावान रहेंगे। ऊर्जा के कारण यदि आप धैर्य को नहीं रखोगे तो निश्चित तौर पर आप रास्ते से भटक सकते हो। संभल कर चलना, सावधानी से चलना, ये सब यदि आप रहोगे करोगे तो निश्चित तौर पे आपको व्यापार के अंदर भी लाभ हो सकता है। देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय मध्यम कह सकते हैं। उनको उपाय क्या करना पड़ेगा, तो मंगल बुध के अंदर बैठा हुआ है, कन्या राशि का स्वामी भी बुध है, तो भगवान गणपति महाराज के मंदिर में जाकर संकट नाशन गणेश स्तोत्र आता है, या तो उसका पाठ करें, या भगवान के आपको 12 नाम आते हैं, उस 12 नाम का पाठ करें और भगवान गजानन जी महाराज को अनार का फल चढ़ावे। निश्चित तौर पे आपका मंगल शुभ आपको फल देगा। उसके बाद में तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह मंगल 12वें घर के अंदर गोचर करेगा, जो शुभ नहीं कह सकते अपन। और तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। मंगल की जो 3 दृष्टि है, चौथी दृष्टि है, वो तीसरे स्थान पे यानी पराक्रम स्थान पे रहेगी। हो सकता है आपके भाइयों से आपकी अच्छी बने, लेकिन आपका स्वयं का भाई आपसे थोड़ी शत्रुता रखता हो, मन ही मन आपके प्रति जलन उत्पन्न करता हो, ऐसा हो सकता है। फिर 7वीं दृष्टि छठे घर के अंदर है, तो आपको थोड़ा रोग उत्पन्न करवा सकता है, क्रोध आ सकता है। और फिर 8वीं दृष्टि यानी 7वें घर पर स्वग्रही दृष्टि है, लेकिन मंगल उग्रता कराता है, तो अपने जीवन साथी के बीच में कलह उत्पन्न करवा सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और उसके बाद में आपको क्या रिजल्ट देगा, क्या फल देगा, यानी आप किसी से न उधार ले न किसी को उधार दे। यदि आपने किसी से ऋण लिया हुआ है तो वो अवश्य आप चुकता करें, यानी आपको ऋण से मुक्त होने का समय आपके पास में रहेगा। व्यापार के अंदर आपको परेशानी रहेगी, यानी आप चिंता के कारण व्यापार में आपका मन नहीं लगेगा, आप एक स्थान पर बैठ नहीं पाओगे। विद्यार्थी के लिए भी मध्यम समय रहेगा, विद्यार्थियों को भी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आपको एक उपाय कीजिए, सरस्वती माता के सामने
पीला पुष्प और थोड़े अक्षत अर्पण कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। मकर राशि के ऊपर विचार करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। मंगल 9वें भाव में गोचर करेगा, चौथा घर और 11वें घर का मालिक होगा। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि जो है वो 12वें घर व्यय घर के अंदर, 7वीं दृष्टि तीसरे घर के अंदर और 8वीं दृष्टि चौथे घर के अंदर रहेगी। माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता आपके लिए शुभ रहेगी, लेकिन खर्च अत्यधिक रहेगा, खर्च की अभिवृद्धि होगी। पिताजी का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। मकर राशि वाले जातकों को कानूनी कार्य करे, गैर कानूनी कार्य कोई भी नहीं करे, अन्यथा आप केस कोर्ट के अंदर फंस सकते हैं। राजनीति के लिए भी थोड़ा शुभ रहेगा। आध्यात्म यानी आपको भक्ति की ओर मन लगेगा। आप अपने इष्ट देव का पूजन करोगे ज़्यादा, आप अपने इष्ट देव के और आपका जीवन अग्रसर रहेगा। अचल संपत्ति से आपको लाभ की प्राप्ति रहेगी। भाई बहन से थोड़ा मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। और उसके बाद में मकर राशि वालों के लिए क्या करवाएगा? उग्रता, स्वभाव के अंदर तेज। किसी से को आप कड़वा बोल जाओगे तो वाणी के ऊपर आपको विचार करने की आवश्यकता रहेगी। वाणी को संयम के पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। यात्रा आपकी शुभ रहेगी, धार्मिक यात्रा आप जा सकते हो, धार्मिक कार्य के अंदर आपकी रुचि रहेगी। इसलिए इन जातकों के लिए व्यापार में नुकसान हो सकता है, अचानक कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, व्यापार के अंदर बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों को व्यापार के अंदर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और ध्यान दोगे तो नुकसान तो कम से कम आपका कम ही होगा, यह निश्चित है। उनको उपाय क्या करने की आवश्यकता है? शिव मंदिर में जाइए, गन्ने का रस भगवान शंकर को अर्पण कीजिए और एक फल भगवान के सामने रखिए और ओम नमः शिवाय, ओम अम अंगारकाय नमः, इस प्रकार के मंत्र का आप जाप कीजिए। आपका निश्चित मंगल शुभ आपको फल देगा और आपको संपत्ति के अंदर लाभ प्राप्त करवाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के अंदर जातक है, उनके तीसरे और 10वें घर का स्वामी रहेगा मंगल। 8वें स्थान का गोचर करेगा। चौथी दृष्टि आय स्थान पर, 7वीं दृष्टि दूसरे घर पर और 8वीं दृष्टि तीसरे घर पर रहेगी। राजनीति जो करते हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उनको नए लोगों से मिलने का भी योग है, लेकिन वाणी के ऊपर विशेष विचार करने की आवश्यकता है, गुस्सा कम करने की आवश्यकता है। कहीं कहीं आपकी वाणी के कारण अच्छे लोगों से आपका संबंध भी टूट सकता है। वाणी पर इसलिए विशेष संयम रखें। ऑपरेशन का योग रहता है, छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है, बड़ी आकस्मिक कोई बीमारी आ सकती है, तो 3 अक्टूबर तक कोई ऑपरेशन न करें, यह ध्यान रखें। उसके अलावा विद्यार्थियों के लिए मध्यम समय है, विद्या में मन नहीं लगेगा, मानसिक बेचैनी रहेगी, मन अस्थिर रहेगा, पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आकस्मिक खर्च भी आ सकता है। उसके बाद में मीन राशि, मीन राशि वाले गोचर के लिए क्या स्थिति रहेगी मंगल की? 7वें घर के अंदर मंगल रहेगा, दूसरे घर और 9वें घर का मालिक रहेगा। चौथी दृष्टि 10वें स्थान पर, 7वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर लग्न पर, 8वीं दृष्टि दूसरे स्थान पर। तो मीन राशि वाला जातक गलत फहमी में रह सकता है, समस्या उत्पन्न कर सकता है। किसी से आप वार्तालाप करते हो तो स्पष्टता पूर्वक करने की आवश्यकता है, मन के अंदर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मीन राशि वाले जातक इस समय सक्रिय रहेंगे, सामाजिक कार्य के अंदर, राजनीतिक कार्य के अंदर या अपने व्यापार के अंदर सक्रियता निभाएंगे। नया कार्य करने की आपकी लालसा बढ़ेगी, नया कार्य भी आपको प्राप्त हो सकता है, व्यापार भी आपका
अच्छा रह सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए आपके जो साथी है उसका स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, लेकिन यदि आप दाम्पत्य जीवन या अपने साथी के नाम से कोई कार्य करेंगे तो आपको उसके अंदर सफलता की प्राप्ति रहेगी। अचानक कोई समस्या आ सकती है, व्यापार चल रहा है, आपका कोई साथ में पार्टनर है, उससे मनमुटाव होना। व्यापार चल रहा है, आपके व्यापार के अंदर अच्छा नौकर काम कर रहा है काफ़ी वर्षों से, उसका छोड़ देना, उसके कारण समस्या। इस प्रकार से समस्या मीन राशि वाले लोगों को आ सकती है, लेकिन आपके सक्रियता के कारण ये समस्याएं धीरे धीरे वो समाप्ति भी हो जाएगी, लेकिन परेशानी के अंदर आपको डाल सकता है। पत्नी का स्वास्थ्य नरम रहेगा, इसलिए आपको गुरुवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ करो तो बहुत श्रेष्ठ है, या शिव अमोघ कवच का आप पाठ कीजिए, आपके पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो कुल मिला के मैंने जो इन राशियों के नाम बताए, उन सभी राशियों को मंगल की उपासना यानी हनुमान जी की उपासना करने की बहुत आवश्यकता है, तो आपको सब प्रकार के ये शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु, जय श्री राम।